जोहार दोस्तों, एक बड़ा अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए ये है कि इसी महीने के 15 तारीख से आप लोग वेस्ट बंगाल से हमारा डिस्पैचेज देखेंगे। हम लोग इन डेप्थ ग्राउंड रिपोर्टिंग वेस्ट बंगाल चुनाव को लेकर करेंगे, लेकिन सिर्फ चुनाव एक बहाना है। हम लोग वहाँ की सोसाइटी को, वहाँ के कम्युनिटी को समझने की कोशिश करेंगे, वहाँ की राजनीति को भी समझेंगे, वहाँ के समाज को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए ग्राउंड रिपोर्टिंग ज़रूरी है। ग्राउंड रिपोर्टिंग इसलिए हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। रूरल इकोज़ की टीम और रूरल इकोज़ आपको सिर्फ राजनीतिक खबर नहीं देगा, कुछ सामाजिक और कुछ सांस्कृतिक खबरें भी देगा। ज़्यादातर खबरें हम लोग SIR मुद्दा है वहाँ पर, मथुआ कम्युनिटी जो 2021 के चुनाव में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, उसको कवर करेंगे हम लोग। और कुछ ऐसे सीट जो हॉट सीट है उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने पहले सोचा था कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जाएंगे, लेकिन उतना ना ही हमारे पास बजट है, ना ही उतना टाइम है जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कवर करने की जा सकेगी। लेकिन हम लोग कुछ हॉट सीट है वहाँ पर कवर करेंगे, जैसे भवानीपुर और नंदीग्राम। भवानीपुर से आप लोग जानते ही हैं कि ममता बनर्जी काफ़ी हॉट सीट है जो नंदीग्राम से हार गई थी। नंदीग्राम से भी इसलिए हॉट सीट है क्योंकि ममता बनर्जी चुनाव लड़ी थी और हार गई थी शिवेंदु अधिकारी से, जो कि बीजेपी में चले गए। शिवेंदु अधिकारी के बारे में भी ऐसा है कि वो उन्होंने चुनाव, हमेशा से राजनीति उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से की है, लेकिन 2021 के टाइम में वो चले गए थे बीजेपी में। लेकिन एक ट्रिविया मैं ये देना चाहता हूँ कि बचपन से शिवेंदु अधिकारी RSS में रहे हैं, उनका बैकग्राउंड RSS का रहा है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग बताते रहेंगे ऐसे ट्रिविया के रूप में, और उस पूरी जर्नी को हम लोग ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे। ज़्यादातर हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वहाँ का समाज सोचता है और किस तरीके से डिवाइडेड है। हम लोग आसनसोल भी जाएंगे, जो कोयला बेल्ट है। हम लोग कोयले खदानों के ऊपर लगातार रिपोर्टिंग आप लोगों ने देखा ही होगा कि झारखंड से हम लोग करते ही रहे हैं। तो और हम लोग ये भी समझेंगे कि भद्र लोग क्या है, और उसके अलावा जो बाकी का एरिया उसको नीच लोग कहते हैं या कुछ इसी तरह कहते हैं, तो वो क्या है। ईस्ट बंगाल और मोहन बागान का जो पॉलिटिक्स है, वो जो कलकत्ता में रहते हैं लोग, तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से सेग्रीगेट कर पाएंगे कि ईस्ट बंगाल और मोहन बागान क्या है। तो इन सब मोटा मोटी एक मुद्दों पर हम लोग ज़्यादातर कवर करने की कोशिश करेंगे। और भी कई सारे मुद्दे हैं, हम इंटरव्यूज़ करेंगे, हम एक्सपर्ट की राय भी जानेंगे, लेकिन ग्राउंड में जो खबरें मिलती है वो ज़्यादा ऑथेंटिक होती है और ज़्यादा पुख्ता होती है। तो हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को, जब ये वीडियो आएंगी।